हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं 10 बड़े बदलाव कार, घर और इनकम टैक्स के लिए। जान लीजिए ये सारे कौन कौन से नियम लगे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, बीएसएनएल ग्राहकों के लिए कौन सी खुशखबरी लाया है यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ चलती रहेंगी पुरानी चेकबुक्स, पीएनबी ने दी है खातेदारों को बड़ी राहत। कब तक यह राहत दी है यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी खबरों को बिल्कुल विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएफ निवेश पर टैक्स का ऐलान किया था। इस नियम के तहत पीएफ में 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए के ऊपर के निवेश की राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। दूसरा बदलाव यह है कि अगर बिना नियोक्ता के योगदान पर पीएफ में 5 लाख तक निवेश टैक्स फ्री रहेगा, यानी जो लोग पीपीएफ या बीपीएफ में निवेश करते हैं वो साल में 5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। वहीं 1 अप्रैल से अब आईटीआर फॉर्म में काफ़ी सारी जानकारियाँ पहले से भरी होंगी। आईटीआर फॉर्म में टैक्स पेयर की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट आईडी, टीडीएस जैसी जानकारियाँ पहले से मौजूद है, जिससे कम्प्लेक्स का बोझ कम हो। अब टैक्स पेयर्स के लिमिटेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंक को पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से भरी होगी। इस कदम से टैक्स रिटर्न भरना अब ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहीं इस साल निर्मला सीतारमण ने 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत देने का ऐलान किया था, यानी जिन लोगों की उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है उन्हें 1 अप्रैल से इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होगा। हालांकि यह फ़ायदा सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के लिए है जो पेंशन या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। वहीं 1 अप्रैल 2021 से डिविडेंड के पेमेंट की घोषणा के बाद ही डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स की देनदारी होगी। सेक्शन 234C में इसे लेकर ज़रूरी संशोधन किए गए हैं कि डिविडेंड पर एडवांस टैक्स लायबिलिटी तभी बने जब यह वास्तव में मिल जाए। यह टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर है। वही लोग जो शेयर बाजार से में पैसा लगाते हैं उनके लिए यह खबर बेहद ज़रूरी है। इक्विटी शेयर पर 1 से लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया। उससे ज़्यादा यानी 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। वहीं पीएमएवाई में सब्सिडी बंद होगी। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस योजना में सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वालों को एमआईजी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं कार में डुअल एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि सभी गाड़ियों में ड्राइवर सीट के साथ साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयरबैग अनिवार्य होगा। वहीं पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेन देन पर चार्ज लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, एसी, मोबाइल और गाड़ी खरीदना भी महंगा हो गया। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगली खबर आ रही है। केंद्र सरकार की एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप ने बीएसएनएल को अंतर्राष्ट्रीय वेंडर्स के लिए नए टेंडर निकालने को मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम टेक के मुताबिक बहुत जल्द 4G सेवा के लिए काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वेंडर्स देश में बीएसएनएल को 57,000 साइट्स को 4G हाइब्रिड इंटरनेट के लिए अपग्रेड करेंगे। जानकारी के अनुसार फिनलैंड की कंपनी नोकिया और एरिक्सन के साथ मिलकर बीएसएनएल को 4G अपग्रेड प्लान के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश में बीएसएनएल ग्राहकों को 4G सेवा मिलेगी, जिससे मौजूदा स्पीड में भी तेजी आएगी। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीएनबी ने उन खाताधारकों को बड़ी राहत दी है जिनका अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है। पीएनबी ने खाताधारकों के चेकबुक की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है, यानी इन बैंकों के ग्राहक अपनी पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल 30 जून 2021 तक कर सकेंगे, लेकिन 1 जुलाई से उनकी पुरानी चेकबुक अवैध हो जाएगी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हुआ है, जिसके बाद यह फिर से 30 जून तक राहत दी गई है चेकबुक का इस्तेमाल के लिए। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्द करिए, क्योंकि कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। एमसीएक्स पर सोने का जून वायदा 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। कल सोना वायदा 500 रुपये ज्यादा मजबूत होकर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 30 जून होगी इसकी आखिरी तारीख। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब आधार को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि बुधवार को पैन आधार लिंक करने की आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है उन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि हमारी सलाह है कि आप समय रहते पैन को आधार से लिंक कर डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स
एक्ट के सेक्शन 272 बी के तहत 10,000 रुपये तक की पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्पाइस जेट का यात्रियों के लिए नया ऑफर आया है, फ्री में कर सकेंगे यात्रा की तारीख में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्लाइट में बहुत ज़्यादा सफर करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट ने अपने घरेलू यात्रियों के लिए एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है जीरो चेंज फी। यह ऑफर उन मुसाफिरों के लिए है जिन्हें अपनी यात्रा में किसी कारण से कोई बदलाव करना पड़ गया हो। स्पाइस जेट का कहना है कि अगर किसी यात्री को प्रस्ताव की तारीख में बदलाव करना है तो वो ऐसा कर सकता है। इसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई चार्ज नहीं देना होगा, इसलिए इस ऑफर का नाम रखा गया है जीरो चेंज फी। यात्री को अपने घरेलू सफर में बदलाव की जानकारी 7 दिन पहले देनी होगी। इसके बाद वो अपनी यात्रा की नई तारीख को चुन सकता है। हालांकि ऐसा वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है। यह ऑफर उन डायरेक्ट घरेलू उड़ानों के लिए है जिनकी बुकिंग 27 मार्च 2021 से लेकर 4 अप्रैल 2021 के बीच की गई है। इस टिकट से यात्रा 27 मार्च से लेकर 30 जून तक की जानी है तो ऐसे में वन टाइम वेवर यानी फीस से छूट मिलेगी। हालांकि इस दौरान किराए में जो भी अंतर होगा उसे यात्री को चुकाना होगा। यह ऑफर स्पाइस जेट की वेबसाइट, मोबाइल साइट, रिजर्वेशन, एयरपोर्ट टिकट काउंटर, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट से खरीदे गए टिकटों पर लागू होगा। फीस में छूट सिर्फ एक बार यात्रा में बदलाव पर होगी। दूसरी बार यात्रा की तारीख में बदलाव करने पर तय नियमों के हिसाब से चार्ज लगेगा। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगली खबर आ रही है हरिद्वार के महाकुंभ से 8 से 15 अप्रैल तक छोटी बड़ी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है। ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत की गई है। कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 3 शाही स्नान होने हैं। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान होंगे। वहीं एक शाही स्नान 11 मार्च को पहले ही संपन्न हो चुका है, चूंकि 2 शाही स्नान एक दिन के अंतराल पर पड़ रहे हैं, इसलिए मेला पुलिस द्वारा शाही स्नानों को ध्यान में रखकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रभावी रहने के ट्रैफिक प्लान के तहत शहर में किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जाएगा। कुंभ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए मेला पुलिस ने यातायात नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।